दोस्तों, इतिहास पे अगर नज़र डालें तो कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि शायद ऐसा नहीं होना चाहिए था और जो हुआ वो गलत हुआ। कुछ ऐसी कहानी है बलूचिस्तान की। पाकिस्तान का दक्षिणी प्रांत बलूचिस्तान, जो अफगानिस्तान से लेके ईरान से लेके पूरा तटीय इलाका फैला हुआ है। ये अपने आप में प्राचीन इतिहास को और आधुनिक युग को सब कुछ समेटे हुए है। दोस्तों, प्राचीन इतिहास की बात की जाए तो मेहरगढ़, सिंधु घाटी सभ्यता, इसे कौन भूल सकता है। वहां से लेके आज तक इसने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। 11वीं शताब्दी में जहां इस इलाके में बलूची और ब्रहुई दोनों जनजातियां आके यहां बस गईं और उन्होंने संयुक्त रूप से एक कलात का निर्माण किया, आज वहीं पे विद्रोह की आग जल रही है और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, इन दोनों ने मिलकर पाकिस्तान आर्मी के नाक में दम कर रखा है। संघर्ष काफी पुराना है दोस्तों, 1947 से चला आ रहा है, लेकिन गति पकड़ी इसने 1971 के बाद से। दोस्तों, इतिहास पर अगर नजर डालें तो ये ऐसा इलाका है जहां पे सोने, चांदी और तांबे, कोयले, इन सब का भंडार है और सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत बड़े साक्ष्य मिलते हैं यहाँ पे। लेकिन 1947 के बंटवारे के बाद जब बलूचिस्तान को विकल्प मिला भारत के साथ विलय करने का और भारत के प्रधानमंत्री ने विलय करने से इनकार कर दिया, तो उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। लेकिन चूंकि पड़ोसी जागीर और राज्यों के विलय के कारण इस कलात को भी कहीं ना कहीं विलय करना पड़ा पाकिस्तान में। हालांकि इतिहास में तो अलग अलग नजरिया है, पाकिस्तान का एक अपना अलग नजरिया है और भारत का तो एक अपना अलग नजरिया है, लेकिन वास्तविकता यही है कि बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान के साथ विलय नहीं करना चाहता था, लेकिन दबाव इतना ज़्यादा बढ़ गया था जिन्ना का कि उसे विलय करना पड़ा। उस समय के जो शासक थे अहमद यार खान, उनके वो नहीं चाहते थे कि किसी तरीके से पाकिस्तान में बलूचिस्तान का विलय हो, क्योंकि बहुत बड़ा भूभाग था दोस्तों। लगभग 44% पाकिस्तान का इलाका जो है बलूचिस्तान का ही है। और आज अगर देखें तो पाकिस्तान की बड़ी बड़ी परियोजनाएं जैसे ग्वादर पोर्ट हो या सी पैक हो, वो बलूचिस्तान से ही होकर गुजरती हैं। लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से बलूचिस्तान को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था, उसका राजनीतिक उभार होना चाहिए था, उसे सैन्य जो शासन चल रहा है वहां पे पाकिस्तान में, उसे उसमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी, आर्थिक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी, उसका जो विकास होना चाहिए था, उसकी जो प्रगति होनी चाहिए थी, वो कहीं पीछे छूट गया है। और शायद इसी वजह से बलूचिस्तान में जो ये फ्रंट है, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, इन्होंने गुरिल्ला युद्ध छेड़ रखा है पाकिस्तान के खिलाफ। हद तो तब हो गई जब इन्होंने आज से कुछ महीने पहले की बात है, जब उन्होंने पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली थी और पाक आर्मी के कई जवानों को, लगभग 500-600 जवानों को उन्होंने बंधक बना लिया था। जो पाक फौज से भरी हुई ट्रेन थी, उसको उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया और पूरी की पूरी फौज को उन्होंने बंधक बना लिया। बाद में उन्हें उनको मार भी डाला था। तो ये जो संघर्ष चलता आ रहा है दोस्तों, ये आज तक जारी है और आगे भी जारी रहेगा। लेकिन इसमें एक बड़ा ही डिप्लोमेटिक वाकया तब होता है जब वहाँ के जो अभी प्रमुख हैं, उन्होंने कहा कि वो भारत के साथ दोस्ती करना चाहते हैं और स्वतंत्र देश उन्होंने अपने आप को घोषित कर दिया। मतलब बलूचिस्तान जो है वो अब एक स्वतंत्र देश अपने आप को घोषित कर चुका है। हालांकि भारत इसे मान्यता नहीं देता है और ना दूसरे देश मान्यता देते हैं, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि भारत मान्यता दे कि बलूचिस्तान एक अलग देश बन चुका है और पाकिस्तान के साथ वो अपने सारे रिश्ते को खत्म करता है। पाकिस्तान के साथ मजबूरी ये है कि वो बलूचिस्तान संभाले या फिर अफगानिस्तान संभाले, क्योंकि एक तरफ से वो पश्चिमी छोर पे वो अफगानिस्तान से पिट रहा है और दक्षिणी तरफ से वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, ये दोनों पाकिस्तान को परेशान किए हुए हैं। अब इनके सामने समस्या, अच्छा इसके बीच में दोस्तों पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी विद्रोह हो रहा है। तो मतलब पाकिस्तान जो है वो तीनों तरफ से घिरा हुआ है और जो चौथा फ्रंट है वो भारत से पाकिस्तान का लगता है। तो अब पाकिस्तान करे तो क्या करे, उसे समझ नहीं आ रहा। अच्छा, एक बात बड़ी खास है दोस्तों, पाकिस्तान में जो भी विद्रोह होता है उसके ऊपर सीधे सीधे जो है वो स्टैंप लगता है भारत का कि भारत ये सारे विद्रोह कराता है पाकिस्तान में।
चाहे अफगानिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक होता हो, तो ये बात कही जाती है कि जो अफगानिस्तान को मेडिकल एड भेजा जा रहा है, तो उस मेडिकल एड के बॉक्स में ड्रोन भेजा जा रहा है, ना कि दवाई और वैक्सीन भेजी जा रही है। और वही ड्रोन जो है वो जो इजराइल से के बने हुए हैं वो पाकिस्तान में आके अटैक कर रहे हैं। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जो विद्रोह हो रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान भारत का नाम लेता है कि वो विद्रोह भी भारत करा रहा है। और जो बलूचिस्तान अपने आप को आज़ाद कराने की मांग करता है उसमें भी कहीं ना कहीं भारत का नाम शामिल होता है कि भारत जो है वो यहाँ पे विद्रोह की आग को भड़का रहा है, विद्रोहियों को जन्म दे रहा है। जबकि बलूचिस्तानी खुद कहते हैं कि उनके कई लीडर्स को अपहरण कर दिया गया, उन्हें मार दिया गया, फिर उनके साथ क्या हुआ कभी कुछ पता नहीं चला। तो बलूचिस्तान की अपनी एक कहानी है, अफगानिस्तान की है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की है। लेकिन बलूचिस्तान की बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बलूचिस्तान आज के समय में जिस तरीके से भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत करना चाहता है और अफगानिस्तान में मजबूत करना चाहता है। मैंने कल की वीडियो में अफगानिस्तान और भारत के जो रिश्ते हैं उसके बारे में चर्चा की थी। आज बलूचिस्तान के बारे में इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि बलूचिस्तान में एक जो नई चीज शुरू हुई है वो ये कि वो अपने आप को हिंदुओं के बहुत नजदीक मानते हैं, जो चीजें पहले नहीं थी। हालांकि वो बलूची हैं और वो एक जनजाति है जो ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान इन तीनों क्षेत्रों में फैली हुई है। लेकिन जैसा मैंने पहले ही बताया था कि हड़बड़ाहट में किया गया बंटवारा के कारण अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, सबका बट्टाधार हो गया, भारत का भी हुआ। तो कहीं ना कहीं बलूचियों का भी नुकसान हुआ है। अगर बलूचियों का क्षेत्र देखा जाए तो वो अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान इन तीनों क्षेत्रों में फैला हुआ है। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा भूभाग जो है बलूचिस्तानियों का वो पाकिस्तान में 44% का जो इलाका है पूरे पाकिस्तान का वो इसमें है। अब जो बलूचियों ने जो एक आरोप लगाया है पाकिस्तान सरकार के ऊपर, वहाँ के गवर्नमेंट के ऊपर, वो ये कि वो शोषण कर रहा है, लेकिन इसके बदले बलूचिस्तान को कुछ नहीं मिल रहा है सिवाय नुकसान के, सिवाय वहाँ पे जिस तरीके की बेतरबी फैली हुई है पूरी के पूरे बलूचिस्तान में। वो अच्छा सबसे कम जनसंख्या वाला इलाका और सबसे ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन वाला इलाका अगर कोई है पूरे पंजाब में तो बलूचिस्तान ही है। जैसा मैंने आपको बताया, ग्वादर पोर्ट हो, चाहे सी पैक की जो परियोजना है, उसमें भी उस पर्टिकुलर प्रोविंस का, स्टेट का, प्रांत का अनदेखा किया गया है। उसे वहाँ के लोकल लोगों को ना तो रोजगार मिल रहा है और ना तो वहाँ की महिलाओं को आगे बढ़ने का कोई अवसर मिल रहा है। पूरा इलाका दोस्तों एकदम आप मान के चलें कि बहुत ज़्यादा पिछड़ापन है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अगर कभी आपको वीडियो फुटेज मिले तो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वहाँ पे ढंग की सड़कें भी नहीं है, एक्सेप्ट सी पैक की जो सड़कें बनी है उसको छोड़ के। और यही कारण कि जो चीन के जितने भी इंजीनियर हैं या जो वहाँ के जो बिजनेसमैन हैं वो उस इलाके में जाने से डरते हैं जहाँ पे BLA का दबदबा है या BLF का दबदबा है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका अपहरण हो जाएगा या उन्हें मार दिया जाएगा। एक बात और भी जो बहुत निंदनीय है, इसको कंडेम्ड करना चाहिए कि बलूचिस्तान की जो महिलाएं हैं उनका शोषण भी हो रहा है और उनको उठा के भी ले जाया जाता है और चीनी जो है उनके साथ शादी वगैरह कर लेते हैं। तो ये एक सोशल प्रॉब्लम है और ये छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन इसके बीच में जिस तरीके से बलूची जो हैं अपने आप को हिंदुत्व के नज़दीक आ रहे हैं, हिंदुज़म में उनका विश्वास बढ़ता चला जा रहा है। और वहीं पे बड़ी खास बात है दोस्तों कि हिंगलाज माता का जो मंदिर है, बड़ा ही फेमस मंदिर है पाकिस्तान में, हिंगलाज माता का जो मंदिर है वहाँ पे बड़ा फेमस है। उसको लेके उनकी जो श्रद्धा है वो हिंदू श्रद्धालुओं से थोड़ी भी कम नहीं है दोस्तों आज के समय में। और शायद यही वजह है कि वो अपने आप को भारत से जोड़ना चाहते हैं और जो एक बार भारत से गलती हुई है 1947 में बलूचिस्तान का विलय ना करके हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में, उसको आज बलूचिस्तान सुधारना चाहता है। हालांकि विलय हो पाएगा कि नहीं भारत के साथ ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ वो भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है और एक अपने आप को इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस देश के रूप में पहचान देना चाहता है। और वो चाहता है कि भारत माने कि बलूचिस्तान एक अलग देश है, ना कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है। इसको लेके वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही एक उत्साह भी है और पाकिस्तान के गवर्नमेंट के खिलाफ गुस्सा भी है। तो दोस्तों ये थोड़ी बहुत जानकारी मैंने आपको दी बलूचिस्तान के बारे में और आने वाले समय में इस पर भी चर्चा होती रहेगी क्योंकि वो भी हमारा पड़ोसी है। और देखते हैं आगे चल के क्या हालात बनते हैं और किस तरह से बलूचिस्तान अपने आप को इन सारे बुरी परिस्थितियों से उबारता है और अपने आप को स्वतंत्र देश घोषित कर पाता है या नहीं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए विषय पर चर्चा करने के लिए। तब तक धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।